प्रभु जी हरि शरणम। मैं पंडित रमेश बिजवाण। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जिन कन्याओं की विवाह में बाधा होती है उनके क्या उपाय होंगे और किस कारण से होती है। तो इसके बाद मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि बालकों के बारे में भी आप बताएं। तो आज की वीडियो बालकों के लिए है। जिन लड़कों की शादी में विवाह में बाधा आती है, बहुत ऐसे केस होते हैं कि वो रिश्ता ढूंढते रहते हैं, सुयोग्य पत्नी नहीं मिल पाती है। तो उनके लिए भी कुछ उपाय हैं। उनके उपाय कैसे किए जाएं? सबसे पहले तो जिन बच्चों की कुंडली में एक तो शुक्र कमज़ोर होता है, शुक्र पत्नी का कारक ग्रह होता है। सबसे पहले तो कुंडली एनालाइज कराइए, कुंडली विश्लेषण कराइए अपने ज्योतिष के द्वारा। और कुंडली में शुक्र कमज़ोर होगा तो विवाह विलंब होगा। शुक्र के कुंडली के अंदर सप्तम स्थान का स्वामी रंध्र भावों में होगा तो विवाह विलंब होगा। सातवें स्थान पाप ग्रहों के मध्य होगा तो भी विवाह विलंब से होगा। सातवें स्थान में पाप ग्रह की दृष्टि होगी तो विवाह विलंब होगा। सातवें स्थान में कोई पाप ग्रह नीचस्थ होगा तो भी विवाह विलंब होगा। और मैंने प्रायः देखा है कि जिन बच्चों की कुंडली में सप्तम स्थान में सूर्य नीचस्थ होता है उनके विवाह भी बहुत विलंब से होता है और उनके विवाह में बाधा आती है। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले तो कुंडली को एनालाइज कराइए, कुंडली का विश्लेषण कराइए, कुंडली को देखिए। उनमें से भी उपचार होते हैं कि जो ग्रह आपके कमज़ोर हैं उनके उपाय करें। और उसके बाद क्या है कि एक सामान्य उपाय जो जैसे कन्याओं के लिए था वैसे ही बालकों के लिए भी है। तो बच्चों को भी इनको भी क्या करना है, देवी की साधना करनी है, माँ भगवती की शरण में आना पड़ेगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक चौकी लीजिए और उसके अपने घर के ईशान कोण में रखिए ताकि आपका पूजा करते समय मुंह पूरब की तरफ हो। अब उसमें क्या करना है, चौकी में एक लाल वस्त्र बिछाना है, उसमें माँ भगवती का चित्र स्थापित करना है और माँ भगवती से निवेदन करना है, संकल्प करना है कि मेरे जीवन में सुयोग्य पत्नी आए जो हमारे घर पद प्रतिष्ठा सब चीज़ों की वृद्धि करे, हमारे लक्ष्मी के स्वरूप में हो। और ये करके सबसे पहले क्या करेंगे आप कि सबसे पहले माँ भगवती का ध्यान करेंगे। ध्यान मंत्र वही है कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का ध्यान करो कि हे माता, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे जो है एक सुलक्षणा पत्नी जो लक्ष्मी के स्वरूप में हो वो मुझे प्राप्त कराइए और मेरा विवाह के विलंब की बाधाएं दूर कीजिए। इस मंत्र को करने के बाद आपने क्या करना है, 21 बार जो है ये मंत्र है, जो मंत्र मैं बोल रहा हूँ इसको आप बोलिए। और ये मंत्र है पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। इस मंत्र को 21 बार बोलिए। और इस मंत्र को बोलने के बाद आपको एक माला रुक्मणी वल्लभ मंत्र की जप करनी पड़ेगी। और रुक्मणी वल्लभ मंत्र जप करने के लिए लाल चंदन की माला लीजिए। ये लाल चंदन की माला है, इसको जो है एक ये सुमेरु है, सुमेरु को छोड़ दीजिए, यहाँ से जप शुरू कीजिए। ओम नमो भगवते रुक्मणी वल्लभाय स्वाहा। ओम नमो भगवते रुक्मणी वल्लभाय स्वाहा। ओम नमो भगवते रुक्मणी वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र को पूरा बोल बोल करके आप यहाँ तक ले आइए और एक माला कर लीजिए। उसके बाद माँ भगवती को प्रणाम कीजिए और ये प्रयोग आप नित्य कीजिए। और आप जब कुंडली दिखाएंगे, कुंडली में अगर बाधाएं बहुत ज़्यादा हैं, सातवें स्थान में काल सर्पयोग बन रहा है तो आप रुद्राभिषेक भी कराइए। सातवें स्थान में और मांगलिक और अन्य बहुत दुर्योग बन रहे हैं तो आपको उन ग्रह के रत्न माणिक्य भी धारण कर लेने चाहिए। जो ग्रह आपको बाधित कर रहे हैं उनके उपाय भी करने चाहिए। और उसके बाद क्या करना चाहिए कि अगर बहुत ज़्यादा समस्या है और आप बहुत परेशान हैं तो चंडी का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का 99 आवृत्ति कराइए और उसमें संपुट मंत्र
पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम्। इस मंत्र को संपुटित करके दुर्गा सप्तशती का पाठ किसी वैदिक ज्योतिष आचार्य द्वारा करवाइए और हम आपकी शादी में निश्चित रूप से बाधा आने वाली दूर हो जाएगी और आपको सुयोग्य पत्नी प्राप्त हो जाएगी, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और ऐसा मैंने जो प्राय देखा है, जिन पे मैंने प्रयोग किया है, उनको ये सब सफलता मिली है। मेरी शुभकामनाएं हैं, प्रभु आपके जीवन में सुयोग्य पत्नी प्राप्त कराइए, आपका जल्दी विवाह में संपन्न हो और आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं दूर हों। हरि शरणम। जय माता।